सेकंड स्टेप पे चलते हैं मेरे भाई। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जी मेरे भाई, ये भी पास पेपर का सवाल है। मतलब आई कैप ने एक सिंगल लाइन थ्योरेटिकल भी नहीं छोड़ी पेपर में कि जिसको पेपर में उसने डिस्कस ना किया हो। यानी इतना ये इंपॉर्टेंट है, और मार्केट के अंदर जब ये अप्लाई भी होना शुरू हो गया, वैसे तो ये 2018 से एप्लीकेबल है, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज SECP से अभी तक यानी अवॉइड करवा रही हैं कि एक्सटेंशन ले रही हैं कि अब हमने नेक्स्ट अप्लाई करना है, नेक्स्ट अप्लाई करना है। लेकिन अब ये बस ऑलमोस्ट हो ही जाना है सब पे अप्लाई। तो सबसे पहले सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बात तो देखें कि हमने कोई एक ही चीज किसी को देनी है, देकर काम खत्म। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती क्या है पता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, जो हमारा गुड्स या सर्विसेज परफॉर्म करने का वादा होता है, उसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाता है। यानी वो ऑब्लिगेशन जिसको हमने परफॉर्म करना है। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पर जाएं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखने के साथ अल्फाजों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या चीज? प्रॉमिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। टू ट्रांसफर गुड्स या सर्विसेज टू द कस्टमर। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पेपर में आती है तो हमने क्या लिखना है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस है क्या? टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज। फिर कहता है वो जो प्रॉमिस है इधर एक सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है और एक सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। मतलब क्या है? हम कहते हैं कि जनाब एक सफाई करने वाली कंपनी है, वो कहती है कि जनाब आपके ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। अब वो जो अपनी परफॉर्म सर्विसेज दे रही है वो एक सीरीज है, ठीक है? या एक ही दिन में सफाई करके वो चले गए, बस यही एग्रीमेंट था। और ये क्या है? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ गुड सर्विसेज दे दी, खत्म हो गया, पैसे ले लिए। एक होता है सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि हम मुसलसल अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूं। आपको पता है जैसे एक MK मार्ट है, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट पूरे लाहौर के अंदर। अब अगर ये किसी फैमिली को या किसी होटल को या किसी फूड पॉइंट को उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब डेली की जो सब्जी और फ्रूट है वो हमारी जिम्मेदारी है, डेली के जो सब्जी और फ्रूट हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करने हैं। दैट इज सीरीज। हमारे आपने उसको महीने बाद पैसे देने हैं, डेली बेस पे पैसे देने हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, या वो पेमेंट टर्म्स पे पता चल जाएगा, ठीक है? या कुछ और सर्विसेज भी साथ वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तो कहते हैं कि अब आगे आ जाए कि जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इधर दो पॉइंट्स हैं इसके।
अ गुड या सर्विस, एक ही चीज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, दैट इज डिस्टिंक्ट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझा रहा हूं कि 2 लाइनें लाजमी लिखनी है। 4 नंबर की डेफिनेशन पेपर में आई थी या 3 नंबर की डेफिनेशन आई थी, तो ये लाइनें लिखनी जरूरी है। अदरवाइज आप समझ चुके हो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कि जो हमने परफॉर्म करना है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है। अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पेपर में अगर ये डेफिनेशन पेपर में लिखी मिल जाए एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको पहचानना आसान हो कि सही डेफिनेशन क्या है। दूसरा इसका पॉइंट है, अ सीरीज ऑफ distinct goods or services, distinct goods or services that are substantially the same, that are substantially the same and having same pattern of transfer। ये बात भी जरूरी है, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। एक दफा लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं मजीद इस लाइंस को। एक दफा आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर ये एंड पे क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज ऑफ पैटर्न ऑफ सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। लिख लिया? अब दोबारा सुनिएगा। इसी एम के मार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो सब्जियां या फ्रूट्स हैं, वो सारी फैमिलीज को पहुंचाती हैं या कुछ फूड पॉइंट्स को पहुंचा रही हैं। अगर वो किसी एक कस्टमर ने उनको कॉल की कि जनाब हमें बिड्डी भेज दें, वो उन्होंने भेज दी, काम हो गया पूरा, राइट। फिर अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी उन्होंने कहा कि आपने जनाब हमें डेली बेस पे भेजनी है। वो कहता है सब्सटेंशियली सेम हूं, मतलब सब्जी ही भेजनी है, लेकिन कभी सब्जी कुछ और हो सकती है, कभी कुछ और हो सकती है, और सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर हो कि डेली बेस पर उनका डिलीवरी बॉय देकर जाए या वो वहां से जाकर उनके पॉइंट से कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो मेन ये है कि हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है अपने कस्टमर के साथ, वो किसी एक चीज का भी हो सकता है और एक सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब आपकी असाइनमेंट में एक छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी आपको कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है। फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये लास्ट या सेकंड लास्ट डेफिनेशन है कि जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में या एमसीक्यूज में किसी लेवल पे या किसी एंगल के साथ टेस्ट होती है। किसी भी थ्योरेटिकल पोर्शन को इग्नोर करने का मतलब है आप उस पूरे टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक बार जी, डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिससे कस्टमर अलग 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 से बेनिफिट हासिल कर सके। जैसे हमने उसको चीज बेची, उस चीज के लिए उसे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कि वो उससे अपना फायदा हासिल कर सके। जैसे हमने उसको लैपटॉप बेचा, हमने उसको मोबाइल बेचा, हमने उसको वॉशिंग मशीन बेची, वो उससे अपना फायदा हासिल कर लेगा। दैट इज डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस। लॉ में ये एक बात लिखी हुई है और आई कैप की कभी कभी इस चीज को कंसीडर करके एमसीक्यूज में या 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, वो कहता है ऐसी चीज जो सेपरेट आइडेंटिफाई भी हो सके और कस्टमर उससे फायदा भी हासिल कर सके। वो कहता है कि गुड या सर्विस को डिस्टिंक्ट कब कहेंगे? इफ
customer can benefit either on its own। इसका मतलब क्या है, उस चीज का अलग से फायदा या टुगेदर विद अदर सोर्स। टुगेदर विद अदर सोर्स इसका मतलब क्या है, मैं ये यानी मोबाइल आपने ले लिया, सेल फोन, तो आप डायरेक्टली उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हो। लैपटॉप ले लिया, आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वॉशिंग मशीन ली, एक कस्टमर ने वॉशिंग मशीन ले ली, अब वॉशिंग मशीन का आप किसी और सोर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फायदा हासिल मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको वॉशिंग पाउडर भी लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ उसमें कपड़े भी डालने पड़ेंगे, तो तब आपको उसके साथ का बेनिफिट है, वरना नहीं। तो कहा जाता है कि ये सिर्फ डेफिनेशन एक तरह की लिखी हुई है कि वो डिस्टिंक्ट कब होगी, कि जब आप उसको सेपरेटली कस्टमर उससे बेनिफिट हासिल कर ले या किसी रिसोर्सेज से मिलाकर उसका बेनिफिट हासिल करे, दैट इज डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस। सर ओके जी। सर सेल फोन के बारे में आपने लिखा है, लेकिन सेल फोन के अंदर भी तो सिम वगैरह डालनी पड़ती है। फोन कस्टमर जी, सेलफोन के बारे में क्या है, मतलब आपने सेल को बेचा है, कस्टमर उससे फायदा हासिल कर रहा है, जरूरत नहीं पड़ती है, आप ये कह सकते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल या कोई चीज ठीक होगी बात। सर आपकी आवाज नहीं आई जरा। मैंने कहा कि अगर कोई चीज जिससे सेपरेटली कस्टमर बेनिफिट हासिल कर ले या किसी और चीज के साथ उसको मिक्स करके उसका बेनिफिट हासिल कर ले, उसे हम कहते हैं जी वो डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस है, और वो सेपरेटली आइडेंटिफाई भी हो। अगली बात क्या है कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी हो। ठीक हो गया जनाब। तो ये सिंपल एक ऐसे छोटी सी डेफिनेशन है, इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, और ये डेफिनेशन आपके नोट्सों में भी अवेलेबल है।